Morning, sir. Good morning. Have a seat. Thank you, sir. कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? Yes, sir. इसके पहले की क्लास को आपने रिवाइज किया है या नहीं किया है? कितने जनों ने रिवाइज किया है भाई, जरा बताइए। वाह, बाकी लोगों ने नहीं किया? बाकी लोगों को पहले से तैयार था क्या? चलो कोई नहीं, हमारा जो काम है हम करेंगे, आपका जो काम है कोशिश रहे कि आप भी करें, क्योंकि हम सभी क्या हैं, एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। और मैं ज्यादा आगे बढ़ते रहूंगा और आप पीछे पीछे रह जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम यही होगी कि आप काफी पीछे छूट जाएंगे। और कुछ ही लोग हैं, जैसे एक सफर में क्या होता है ना कि कुछ लोग एक साथ यात्रा करते हैं, बहुत आगे जाना होता है और धीरे 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 क्या होता है कि कुछ लोग थक हार के रुकते जाते हैं, रुकते जाते हैं, रुकते जाते हैं, और जो रुक जाता है वो हमेशा के लिए रुका रह जाता है और बहुत पीछे चला जाता है या फिर वो वापस आ जाता है। लेकिन जितने जन होते हैं जो आगे जाने वाले होते हैं, जो किसी न किसी तरह से एनी हाउ, जो सामने वाला लीडर उसका हाथ पैर पकड़ के उसकी परछाई को फॉलो करके, उसके पद चिन्हों को फॉलो करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो लाइफ में जाकर के एक अच्छे लीडर बनते हैं। लीडर इन द सेंस कि जिस भी दिशा में आप जा रहे होते हैं, अगर आप साइंस के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे। अगर आप इंग्लिश की दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो सकता है कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, या फिर आपको कहीं पर रख लिया जाए इंटरप्रेटर के लिए, ट्रांसलेटर के लिए, कि आप लैंग्वेज को चलिए ट्रांसलेट करिए। तो ऐसे केसेस में कहीं भी आगे बढ़ो तो जो भी आपका लीडर है, जो भी जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, उसके साथ आप आगे बढ़ते जाओ। अदरवाइज भीड़ बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, इसमें जो पीछे रुक गया वो रुका ही रह जाएगा, फिर उसको चांस अगेन नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को बेस्ट साबित करें क्लास में। सबसे ज्यादा अच्छा मैं हूं इस क्लास में, और ये मुझे हमेशा साबित करते रहना है। एक दिन का अच्छा नहीं बनना है, हमें हर दिन का अच्छा बनना है, ठीक है ना? ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। चलो शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, इसके पहले की क्लास में आर्टिकल की क्लासेस हमने शुरू किया था, और आर्टिकल में अगर हमारी जो आर्टिकल की जर्नी को देखेंगे तो हमने एक क्लास शुरू किया और एक क्लास आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी, और जो भी आपको बताया गया शायद आपने उसको रिवाइज किया भी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारी आर्टिकल की क्लास है उसको 3 सेगमेंट में हम कंप्लीट करेंगे। 3 सेगमेंट का मतलब ये होता है कि पहली जो क्लास आपकी रही वो आर्टिकल के पहले पार्ट ए और एन की रही, और जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है वो है आर्टिकल द के रूप में। हम आर्टिकल द की आज बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे लास्ट क्लास हमारी होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर के, चाहे वो अपने एकेडमिक एग्जामिनेशन की बात करेंगे आप, चाहे फिर आप किसी कंपटीशन की बात करेंगे, जहां भी इंग्लिश आती है वहां पे जो थर्ड क्लास आपकी होगी आर्टिकल की, वो होगी ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी कि कहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके पहले की जो 2 क्लासेज रहेंगी वो होगी आर्टिकल का यूज हम कहां करते हैं, लेकिन जो तीसरी क्लास होगी वो ध्यान ये हमें उस पर देना है कि आर्टिकल का यूज हम कहां नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ए और एन की बात हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल द की। देखिए, अगर आर्टिकल द की बात करेंगे तो आर्टिकल द का जो सबसे आसान सा रूल होता है, और आप सब जानते भी होंगे कि किसी भी खास व्यक्ति को डिनोट करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो व्यक्ति तब तक खास नहीं होगा जब तक आप उसको सेंटेंस में इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। जैसे अभी क्लासरूम में कोई एक साधारण सा व्यक्ति आ जाए और आप उसको देखेंगे और देखने के बाद आप खड़े हो जाएंगे, बस इतना ही करेंगे और वो चला जाएगा। लेकिन जब दोबारा कोई आपसे बता दे कि ये जो व्यक्ति यहाँ पे आया था वह बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है, उसने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, आज बहुत बूढ़े से हो गए हैं, ये हमारे स्कूल के आदर्श चौरसिया के बाबा हैं और ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट उनके प्रति क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल भावना जो रख रहे थे वो कहीं ज्यादा बड़ी हो गई, ये जान करके कि एक्चुअल में वो हैं क्या। इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई बॉट
और टीवी एंड रेडियो। अब आप देखिए यहां पे मैंने दो डिवाइसेस के बारे में लिखा है, टीवी के बारे में और रेडियो के बारे में, लेकिन मैंने कहीं टीवी और यहां पे अ का जो सेंस है वो एक का है। क्या है? एक का है। तो मैंने यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं किया है। लेकिन जब इसी सेंटेंस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आई बॉट अ टीवी एंड रेडियो बट आई रिटर्न द टीवी। अब देखिए यहां पे एक बार, या फिर मैं यहां लिखता हूं आई रिटर्न द रेडियो। अब आप देखिए यहां पे सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है उसने टीवी और एक रेडियो दोनों साथ में खरीदा। टीवी और रेडियो दोनों साथ में खरीदा, लेकिन यहां पे उसने रेडियो को क्या किया, जाकर के तुरंत वापस कर दिया। क्यों कर दिया उसका मैटर है, लेकिन आपको यह समझना है कि जब इसी रेडियो को मैंने पहली बार सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किया है तो वहां उसके पहले मैंने आर्टिकल का यूज नहीं किया है। लेकिन जब यहां पर मैं उसी रेडियो को दोबारा यहां पे लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि अब मैं उसी रेडियो को वापस किया जो मैंने खरीदा था। मैं उसी रेडियो को रिटर्न कर दिया जो मैंने खरीदा था, इसलिए मैंने यहां पे आर्टिकल द का यूज किया। ये क्लियर कर रहा है कि ये जो रेडियो टीवी मैंने खरीदा था, इसी रेडियो को मैं दोबारा जाकर के वापस कर दिया। यानी कि रूल ये बनता है कि यदि सेंटेंस में किसी भी चीज के बारे में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसी चीज को, उसी थिंग्स को अगर हम दोबारा सेंटेंस में पुनः लेकर के आते हैं तो हम उसके पहले आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं। अगर हम आर्टिकल द का यूज के पहले नहीं करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत होता है, सेंटेंस में एक एरर फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर है? रूल क्या मैंने सीखा कि सेंटेंस में अगर पहली बार किसी भी वर्ड को या किसी भी थिंग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब दोबारा हम उसी सेंटेंस को यूज करते हैं या उसी वर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसके लिए आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं। क्लियर हो गया? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। चलिए सेकेंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे गलतियां भी होती रहती हैं। एक बात बताइए, आप में से कोई एक जन खड़े होकर बताइएगा ये जो मैंने वर्ड लिखा है ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्ले लिखा है। बहुत अच्छा। कौन कहता है आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है भाई? प्ले मीन्स क्या होता है? ठीक है। और भी कुछ होता है प्ले मीन्स? बजाना भी होता है। कहीं कहीं बजाने के सेंस से भी प्ले का यूज करते हैं, नहीं कहते हैं? प्लेइंग गिटार कहते हैं, नहीं कहते हैं? अच्छा चलो एक बात बताइए, मैंने यहां पे लिखा प्लेइंग क्रिकेट। क्या लिखा भाई? क्रिकेट। अगेन मैंने यहां पे लिखा प्लेइंग पियानो। पहले वाले का सेंस क्या है गुड़िया निषाद? पहला जो सेंटेंस है प्लेइंग क्रिकेट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। और प्लेइंग पियानो का मतलब? वेरी गुड, बैठ जाइए। यानी पहला जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि ये प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है कि यहां पे कहीं न कहीं क्रिकेट के खेलने की बात की जा रही है। एंड दूसरा क्या है? प्लेइंग पियानो। यहां पे पियानो को हम खेल नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? बजा रहे हैं। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। अभी आप देखो, ये दोनों चीजें तो आप समझ गए। मान लीजिए आप कभी चले जाते हैं नेपाल, अक्सर जाते रहते हैं, और वहां पे आप किसी नेपाली फ्रेंड से कह रहते हैं कि जैसे मैं नेपाल आऊंगा तो मुझे तुम मिलना जरूर। और आप उस नेपाली फ्रेंड को कॉल करते हैं और आप कहते हैं कि मैं आ गया हूं और तुम मुझसे मिलने आ जाओ, ठीक है? तो कहता है कि जस्ट वेट, आई एम प्लेइंग टोटो पोटो, आई एम प्लेइंग टोटो पोटो। तो आप क्या समझ पाओगे? वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है या फिर किसी गेम को खेल रहा है? क्या आप समझ पाएंगे?
भाई यहाँ पे क्रिकेट, कबड्डी, यहाँ की बैडमिंटन, तबला, गिटार, बांसुरी तो आप तो जान गए कि बांसुरी को बजाया जाएगा, खेला नहीं जाएगा। अगर पियानो को बजाया नहीं जाएगा, खेला नहीं जाएगा, ये तो आप सब समझ गए। लेकिन अगर वहीं पे ये कह दिया जाए कि प्लेइंग टोटो पोटो, प्लेइंग चिका पिका, तो आप क्या समझ पाए? वो क्या कोई गिटार बजा रहा है, या फिर कोई क्या चिका पिका कोई बजाने वाली चीज है, या फिर चिका पिका कोई खेलने वाली चीज है? आप समझ पाए? नहीं समझ पाए ना। तो उसके लिए हमारी इंग्लिश आपको एक आइडिया देती है। क्या देती है? कि जब कभी भी प्लेइंग वर्ड का यूज, जब कभी भी प्लेइंग वर्ड का यूज किसी गेम के साथ हो, तो वहां पर हम प्लेइंग के साथ सीधे गेम का नेम लिख देते हैं। लेकिन जब कभी भी प्लेइंग का यूज किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर आर्टिकल द का यूज लगा हुआ है प्लेइंग के साथ, तो किसी भी भाषा में हो, किसी भी चीज का नाम हो, अगर द के साथ आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये किसी वाद्यंत्र के बजाने की बात हो रही है। और अगर द के साथ नहीं आ रहा है तो आप फिर भी समझ जाएंगे कि यह बजाने वाली बात नहीं है, कहीं न कहीं किसी गेम का नाम है। अब अगर कहा जाए कि प्लेइंग चिका पिका, तो आप क्या समझ रहे हैं? चिका पिका क्या है? यानी आपका फ्रेंड क्या है? गेम खेल रहा है। लेकिन अगर कह दिया जाए प्लेइंग द चिका पिका, तो फिर चिका पिका क्या है? बजाने का कोई एक यंत्र, यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर प्लेइंग का यूज किया गया है, वर्ब प्ले आता है, तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के पहले हम आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं। करते नहीं है, जरूर करते हैं। तभी ये क्लियर होकर के आता है कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम है या फिर किसी गेम का नाम है। कोई प्रॉब्लम किसी को समझ में आ रहा है? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। बताइए भाई, बताइए। चलिए, इसके अलावा जैसे रूल नंबर 3, यदि सेंटेंस में कभी ऐसी फीलिंग आए, कोई एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर पूरी की पूरी अपने क्लास की बात करे, पूरा का पूरा अपने समुदाय की बात करे, तो वहां पर उसके पहले आर्टिकल द का यूज हम जरूर करते हैं। मैंने आपसे कहा कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरे समुदाय की बात कर रहा हो, तो वहां पे हम आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि द लॉयन इज, द लॉयन इज अ ब्रेव एनिमल। मैंने क्या लिखा? द लायन इज अ ब्रेव एनिमल। अब यहां पे सिंगुलर काउंट, भाई एक लॉयंस मैंने नहीं ने लिखा है, मैंने क्या लिखा है? सिर्फ लॉयन लिखा है। मैंने सिर्फ क्या लिखा है? लॉयन लिखा है। यानी कि लायन तो सिंगुलर नंबर है ना, प्लूरल तब होता जब मैं लॉयंस लिखता। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसकी बात कर रहा है? अपने पूरे समुदाय की बात कर रहा है। द लायन इज अ ब्रेव एनिमल, द काउ इज अ पेट एनिमल। यहां पे अगर काउ की बात करोगे या लॉयन की बात करोगे, लॉयन इज अ ब्रेव एनिमल, द लॉयन इज अ ब्रेव एनिमल, तो वहां पे किसी एक लॉयन की बात नहीं हो रही है, वो अपने पूरे समुदाय को इंट्रोड्यूस कर रहा है। लायन जो वर्ड है वो अपने पूरे समुदाय को इंट्रोड्यूस कर रहा है, पूरे क्लास की बात कर रहा है कि संसार में जितने भी लॉयन हैं, सारे के सारे क्या हैं? ब्रेव हैं। सारे के सारे क्या हैं? तो जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एज अ क्लास रिप्रेजेंट होता है, यानी कि अपने पूरे, तो इस तरह से चीजें आपकी क्लियर हो गई कि कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट रूल पे हम बात करेंगे। देखिए, सेंटेंस में कभी भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एडजेक्टिव के 3 फॉर्मेट होते हैं। फर्स्ट वन
पॉजिटिव डिग्री एंड सेकेंड वन कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव नहीं, कंपैरेटिव के साथ कहीं कहीं यूज होता है, मैं रूल में आगे आपको बता दूंगा, इसलिए मैंने कट भी किया और गुड भी किया है। लेकिन कभी भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पे आप आर्टिकल द का यूज जरूर करेंगे। जैसे राहुल इज द बेस्ट डांसर इन माई एकेडमी। अब यहां पे बेस्ट आया हुआ है BEST, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है किसका? गुड का। गुड को पॉजिटिव में हम गुड कहते हैं, कंपैरेटिव में हम बेटर कहते हैं और सुपरलेटिव में हम बेस्ट कहते हैं। तो जब कभी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पे हम बेस्ट किस पहले क्या यूज करेंगे? द का। जैसे कि अंकित इज टॉलेस्ट बॉय इन माई स्कूल। अब यहां पे देखिए टॉलेस्ट आया है, यानी कि सबसे लंबा लड़का मेरे स्कूल का, अंकित। तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आया है ना, तो आप उसके पहले क्या यूज करोगे? द का। अंकित इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई स्कूल। अंकित मेरे स्कूल का सबसे अच्छा, सबसे लंबा लड़का है। सॉरी मैं अच्छा बोल दिया है, मतलब इसमें नहीं, ठीक है, यहां पे लंबे ही हैं। अंकित इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई स्कूल। तो जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का सेंटेंस में यूज किया जाए तो आप उसके पहले आर्टिकल द का यूज जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, यदि कभी कभी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि सेंटेंस की कंडीशन ऐसी आती है कि किसी भी, जो मैंने आपको बताया है कि किसी भी एडजेक्टिव को अगर नाउन बनाना हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे रिच, RICH, रिच। रिच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे आप लिखते हैं ना रिच मैन, कहते हो ना रिच मैन, तो मैन क्या है? नाउन है। मैन क्या है? नाउन है। मैन नाउन है। अगर मैन नाउन है तो उसके पहले आपने क्या लगाया है? कुछ भी लगाए, वो मतलब नहीं रखता है। लेकिन रिच, अगर यहां पे मैन नाउन है, मैन के पहले अगर आप कोई वर्ड लिखोगे, कुछ भी लगाओ, लेकिन वो काम कैसा करेगा? एडजेक्टिव का करेगा। क्योंकि ग्रामर का एक रूल है कि कभी भी किसी नाउन के पहले आने वाला वर्ड जो होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नाउन के पहले आने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे? एडजेक्टिव का। तो मैंने रिच मैन लिखा है, तो रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है ना बेटा, है ना। तो जब ये इस एडजेक्टिव को हम कभी नाउन की तरह से यूज करना चाहें तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। और लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अब जब आर्टिकल के साथ ये एडजेक्टिव नाउन बन के आएगा तो वह नाउन हमेशा प्लूरल नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर का नहीं होगा। जैसे द रिच कैन हेल्प द पुअर। अब आप देखिए यहां पे दो रूल आप सीख सकते हो यहां पे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग काम करेगा, कि द रिच कैन हेल्प द पुअर। यहां पे रिच को मैंने नाउन बना दिया, आर्टिकल द का थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, तो ध्यान समझना, खासकर बड़े क्लास के जो 7th 8th के बच्चे हैं इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। द रिच मैंने लिखा, तो रिच को मैंने नाउन बनाया, कौन सा नंबर का नाउन बना? प्लूरल नंबर का नाउन बना। और यहां पे पुअर को भी मैंने नाउन बना दिया है, कैसे? द लगा करके। अगर मैं द नहीं लगाता तो मैं लिखता हेल्प पुअर्स। क्या लिखता? हेल्प पुअर्स, यानी अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, या अमीर गरीब की मदद कर सकते हैं। या फिर द रिच कैन शुड बी हेल्प पुअर्स। अगर मैं पुअर्स लिखूंगा तो द नहीं लगाऊंगा क्योंकि पुअर को मैंने बना दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे द लगा दिया तो ये प्लूरल बन जाएगा। ये भी प्लूरल बनाने के लिए और यस भी बनाने के लिए दोनों सुपर प्लूरस हो जाएंगे। सुपर प्लूरस वर्ड वो होते हैं जहां पे सेंटेंस में उनके आने ना आने का कोई सेंटेंस में प्रभाव ना पड़े। जैसे आप कहते हो कजिन सिस्टर, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर।
अब यहाँ पे कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर क्यों कहना? जब हमको ये बताना कजिन मीन्स क्या होता है? चचेरा। कजिन मीन्स क्या होता है? चचेरा। मैं कह दूं ही इज माई कजिन, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये लड़का है तो भाई ही होगा। मैं कह दूं सी इज माई कजिन, तो आप देखते समझ जाओगे कि लड़की है तो मेरी बहन ही होगी। तो मुझे कहने की क्या जरूरत है कि ही इज माई कजिन सिस्टर, सी इज माई कजिन सिस्टर क्यों मैं कहूं? सी और ही बता रहा है, ही आ रहा है तो बता रहा है लड़का होगा, भाई यानी कि होगा कजिन। और अगर सी आ रही है तो इसका मतलब लड़की होगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं सी इज माई कजिन, ही इज माई कजिन। ठीक है, तो ये सिस्टर यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से यहाँ पे एस आ गया, यस की कोई नीड हमें नहीं है, सुपरफ्लुअस है। तो द रिच कैन हेल्प द पुअर, यानी कि सेंटेंस में जब किसी एडजेक्टिव को हम नाउन की तरह से यूज करेंगे तो उस नाउन को पहले, उस एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो नाउन बनेगा वो प्लूरल नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर का नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में कभी भी कंडीशन कुछ ऐसी बने कि कोई भी बॉडी पार्ट्स का नाम आए और उस बॉडी पार्ट्स को आप किसी विशेष रूप से संबोधित करना चाहते हैं, तो वहां पे उस बॉडी पार्ट्स के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि समवन हिट ऑन द हेड, यहां पे हेड है, हेड मीन्स क्या होता है? हेड मीन्स क्या होता है? अब यहां पे ऑन द हेड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस हेड का जो यूज किया गया वो स्पेशली किया गया है कि किसी ने मेरे सर पे मारा, किसी ने उसके सर पर मारा। तो बॉडी पार्ट्स का यूज मारने के लिए थोड़ी ना होता है, बॉडी पार्ट्स का यूज इसलिए यहां पे किया गया है कि वहां पे एक स्पेशल जगह पे उसको मारी गई थी, और वो कौन सा है? वो। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और याद रखिएगा, जैसे स्कूल, कोई भी बिल्डिंग का नेम हो, कोई भी बिल्डिंग का नेम हो और उस बिल्डिंग का नेम सेंटेंस में, बिल्डिंग सेंटेंस में इस पर्पस से आई हो जिस पर्पस के लिए नहीं बनाई गई हो, तो आप उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। और सेंटेंस में अगर वो बिल्डिंग इस पर्पस से आई हो जिस पर्पस के लिए नहीं बनाई, जिस पर्पस के लिए वो बनाई गई हो, तो आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर आप लिखते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल फॉर टीचिंग, वह स्कूल क्या करने जा रहा है? पढ़ाने जा रहा है। वह स्कूल पढ़ाने जा रहा है। तो स्कूल या तो पढ़ने के लिए होता है या फिर पढ़ाने के लिए होता है। तो इस स्कूल का यूज किस लिए किया गया है? उसी पर्पज के लिए जिस पर्पज के लिए स्कूल बनाया गया है। तो आप यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ही माई ऑफिस इज बिहाइंड द स्कूल, या फिर वेयर इज द हॉस्पिटल इन दिस सिटी। अब यहां पे देखिए लिखा गया माई ऑफिस इज बिहाइंड द स्कूल। यहां पे स्कूल का यूज पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं किया गया। किसके लिए किया गया? एक लैंडमार्क के लिए, कि भाई एक जगह उसके पीछे आगे कहीं मेरा ऑफिस है, आप आ जाना, स्कूल के पीछे मेरा ऑफिस है। तो यहां पे स्कूल का यूज इसलिए नहीं किया गया है कि वो पढ़ने और पढ़ाने की बात करेगा। वो कहीं पे एक लैंडमार्क बता रहा है कि इसके बगल में, अगल में, आगे पीछे कहीं मेरा ऑफिस है। या फिर मैं कह दूं वेयर इज द हॉस्पिटल इन दिस सिटी, इस शहर में हॉस्पिटल कहां है। तो कभी भी सेंटेंस में अगर कोई भी बिल्डिंग का नेम इस पर्पज के लिए सेंटेंस में आए जिस पर्पज के लिए वो बनाई गई है, तो आप उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस पर्पज के लिए आया हो जिस पर्पज के लिए वो नहीं बनाया गया है, तो आप उसके पहले आर्टिकल द का यूज जरूर करेंगे। ठीक है, आगे देखिए जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं, जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं, जैसे मिसाइल, रॉकेट, ग्रामोफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, वायरलेस, जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन होते हैं,
जो वैज्ञानिक आविष्कार की चीजें होती हैं उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं। जैसे कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट मिसाइल, हो जाएगा यूज। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसी कोई भी इन्वेंशन आ जाए जिसका आपने साइंटिफिक इन्वेंशन किया है तो आप उसके पहले आर्टिकल द का यूज जरूर करेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया है कि पियानो या वाद्य यंत्रों वाला रूल आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ अगर कोई दुनिया में कोई एक ऐसी चीज आ जाए जो वन एंड ओनली हो संसार में, यूनिवर्स में कोई इकलौती हो, तो उसके साथ आप आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे, खासकर आर्टिकल द का। जैसे द सन इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज इट इज द बेस्ट सोर्स या इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। भाई सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है ना, और उतना बड़ा कोई भी सोर्स नहीं जिससे आप विटामिन डी का यूज पा सकते हो। तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो वन एंड ओनली हो तो उसके साथ भी हम आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे और आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे रूल हैं जो नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं शेयर कर लूंगा। आज के लिए बस मैं इतना ही बताऊंगा ताकि आप घर पे जाकर उसको रिवाइज भी कर लें। रिवर्स आप चैनल पे देख करके इसको नोट कर लीजिएगा। रिवर्स यानी नदियां, सीज समुद्र, ओशियंस, गल्फ्स, आइसलैंड, डिजर्ट, रेंज ऑफ माउंटेन यानी पर्वत श्रृंखला। पर्वत से हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत नहीं, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है जिसको कई भागों में बांटा गया है। लघु हिमालय, मध्य हिमालय, उच्च हिमालय। तो हिमालय को कभी पर्वत मत कहना, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। इसके अलावा कैनाल्स, नहरें, जैसे स्वेज नहर हो गया, जितनी बड़ी नहरें हैं उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज होता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं। इसके अलावा प्लेन, शिप्स, ट्रेन, ये जितने भी होते हैं, मान लो कोई स्पेशल ट्रेन, वंदे भारत, ठीक है, राजधानी, दुरंतो, जो बहुत तेज चलने वाली ट्रेन होती हैं, तो जितनी भी स्पेशल चीजें होती हैं सबके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। साथ साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी कभी कभी हम यूज कर सकते हैं, तो कहिए तो एक एग्जांपल उसका भी बता दें आपको। सुपरलेटिव का तो आप जान ही गए, जैसे द मोर यू लेवर, द मोर यू गेन। अब यहां पे मोर क्या है? मोर किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बनाता है और मोस्ट किसी भी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव बनाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी एडजेक्टिव के टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज। जैसे मान लीजिए कोई भी एडजेक्टिव है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? ये ब्यूटीफुल ही लिखा है, कोई बैटरीफुल मत पढ़ देगा, ठीक है ना। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल के साथ अगर ब्यूटीफुल, जैसे किसी भी सेंटेंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट वाले वर्ड से क्लियर करते हैं कोई एडजेक्टिव है। जैसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में FUL आ जाए, SOME आ जाए, ठीक है, FUL आ जाए, SOME आ जाए, तो वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ऐसे केसेस में IBLE, ABLE भी आ जाए तो एडजेक्टिव होते हैं। तो मान लो ABLE वाला कोई से कंफर्टेबल, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आप बताएंगे, मैं आगे क्लियर कर दूंगा, इसमें नहीं। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में FUL आया है तो उसको जब कंपेरेटिव बनाते हैं ना तो पहले लगाते हैं मोर। क्या लगाते हैं? शी इज मोर ब्यूटीफुल देन सी। यहाँ पे कंपैरिजन हो गया। लेकिन अगर किसी को सुपरलेटिव बनाना हो इसी को, तो आप क्या लगा देंगे? मोस्ट। क्या लगा देंगे? मोस्ट। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई स्कूल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए आप मोर लगाते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए द मोर मैंने लिख दिया, कंपैरेटिव के पहले भी द लगा दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल चल रही है चीजें। कहा जा रहा है द मोर यू लेबर द मोर यू गेन, जितना आप परिश्रम करोगे उतना अधिक आप प्राप्त करोगे। तो जब सेंटेंस में कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि दो चीजों का कंपैरिजन बराबर रूप से किया जाता है, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हम यूज करते हैं किसका? द का।
तो हमेशा याद रखिएगा कि जब चीजों को कंपैरेटिव के रूप में तब यूज करना होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, और जब कंपैरिजन हम बराबर करते हैं, पैरेलल करते हैं, समांतर करते हैं, तो आप वहां पे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी आर्टिकल दैट का यूज करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।